सोचो, एक लड़का जो दिन भर मजदूरी करता है, रात को मस्जिद में अजान देता है और तन्हा कमरे में बैठकर एक ऐसी लड़की के लिए दुआ करता है जिसका नाम तक उसे सही से नहीं पता। और दूसरी तरफ एक लड़की जो पर्दे में रहती है लेकिन हर नमाज के बाद उसी अनजाने लड़के के लिए चुपचाप हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो भी उसके लिए सबसे बेहतर जिंदगी लिख दे। क्या होता है जब दो दिल नहीं, दो दुआएं आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बस आज की कहानी इन्हीं दो दुआओं की टक्कर की कहानी है। कदीम जमाने की बात है। समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर था, जियानगर। दिन में यह शहर रोशनी और रौनक से भरा रहता, लेकिन रात होते ही हवाओं में एक अजीब सी उदासी घुल जाती थी। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले मिस्की गली में एक जवान लड़का रहता था, आरिफ। उम्र मुश्किल से 24-25 साल, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी जैसे 50 साल का बूढ़ा हो। कुछ साल पहले ही उसके वालिद का दुनिया से इंतकाल हो चुका था। आरिफ सबसे बड़ा था। उससे छोटी दो बहनें, सना और मरियम, और सबसे छोटा भाई हमजा। कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई सेट बिजनेस नहीं। सुबह से शाम तक गोदाम में बोरी उठाता, बिल्टियां ढोता, थका हारा घर लौटता और रात को मोहल्ले की छोटी मस्जिद में मुअज्जिन का काम करता। हर सुबह फज्र से पहले वो मस्जिद पहुंचता, अजान देता, सफाई करता, जानमाज झाड़ता और फिर आसमान की तरफ देखकर हमेशा यही कहता, या अल्लाह, आज का दिन आसान कर दे, मेरे लिए नहीं, मेरी अम्मी और मेरी बहनों के लिए। उसकी मां जुलेखा बेगम कमजोर सी, नर्म सी, दुआओं में भीगी रहने वाली औरत थी। उनकी आंखों में एक ही फिक्र रहती, आरिफ की शादी कब होगी, इसके कंधों से बोझ कब हल्का होगा। लेकिन हर बार की तरह आरिफ हंसकर बात टाल देता, अम्मी, मेरी शादी की फिक्र मत करो, जब अल्लाह चाहेगा खुद रास्ता खोल देगा। अभी तो पहले सना और मरियम को अच्छे घर विदा करना है। जिंदगी सख्त थी, रोजी कम थी, लेकिन आरिफ के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा नूर रहता था। लोग कहते, ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसके चेहरे पर ईमान की चमक नजर आती है। जुम्मे का दिन था। मस्जिद लोगों से भरी हुई। कोई सिर्फ फर्ज अदा करने आया था, कोई दुनिया की थकान उतारने। अजान देकर जब आरिफ मस्जिद के बाहर वुजू के लिए पानी के मटके रख रहा था, तभी उसने दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स को देखा जो एक लड़की के साथ खड़े थे। लड़की ने पूरा नकाब कर रखा था, चेहरा ढंका हुआ, लेकिन उसकी चाल, उसका अदब, उसका सलीका, हर कदम में हया झलक रही थी। बूढ़े ने प्यार से पूछा, बेटा, वुजू खाना कहां है? ये मेरी पोती है, पहली बार इस मस्जिद में आई है। आरिफ ने अदब से सिर झुकाकर कहा, चाचा, अंदर से सीधा जाइए, फिर बाईं तरफ वुजू खाना है। अगर चाहें तो मैं अपना काम खत्म करके वहीं आ जाता हूं मदद के लिए। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। अल्लाह तुम्हारे हाथों में बरकत दे, तुम्हारे रिज़्क़ में भी, तुम्हारे ईमान में भी। ये दुआ सीधे आरिफ के दिल में उतर गई। नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तब आरिफ ने फिर उसी बूढ़े और लड़की को देखा। लड़की अब भी नकाब में थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें साफ नजर आ रही थीं, गहरे समुंदर जैसी। वो सर झुकाकर चल रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर आरिफ से टकरा गई। बस एक सेकंड, लेकिन उसी पल आरिफ का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। वो घबरा गया, फौरन दूसरी तरफ देखने लगा और दिल ही दिल में बुदबुदाया, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने कभी किसी औरत को इस नजर से नहीं देखा। मेरे दिल को पाक साफ रख। अगर ये बस लम्हों का जज्बा है तो मिटा दे, और अगर इसमें मेरी तकदीर लिखी है तो इसे हलाल रिश्ते से पूरा कर। उसे यह तक नहीं पता था कि उस लड़की का नाम क्या है। रात को घर लौटकर आरिफ ने चुपचाप खाना खाया, बहनों को हंसाने की कोशिश की, लेकिन ख्याल कहीं और भटक रहा था। अम्मी ने गौर कर लिया, क्या बात है आरिफ, आज बहुत खोए खोए लग रहे हो। वो टालना चाहता था, लेकिन मां की नजर से बचना आसान नहीं होता। कुछ नहीं अम्मी, बस थकान ज्यादा है। जुलेखा बेगम हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, जिस दिन दिल किसी की तरफ झुकता है ना, उसी दिन से थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। सच सच बता, कोई बात है क्या? आरिफ ने हिचकिचाते हुए मस्जिद के दरवाजे वाली पूरी बात बता दी। अम्मी कुछ देर खामोश रहीं, फिर नरम आवाज में बोली,
बेटा, हर नजर बुरी नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी को किसी का सबब बना देता है, लेकिन याद रख, रिश्ता सिर्फ दुआ से नहीं, हलाल तरीके से बनता है। अगर वो लड़की तेरे नसीब में होगी तो इस शहर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। अल्लाह तेरे लिए अपना एक दरवाजा खोल ही देगा। उस रात पहली बार आरिफ ने तहज्जुद में एक ऐसी लड़की के लिए दुआ की जिसका नाम तक वो नहीं जानता था। या अल्लाह, अगर वो लड़की मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उसके तकदीरी रास्ते तक हलाल तरीके से पहुंचा दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसके लिए उठने वाली हर चाहत को निकाल दे। मैं तुझे अपनी हर चाहत से ज्यादा चाहता हूं। वो रोता रहा। उसे नहीं पता था कि उसी रात शहर के एक और कोने में वही नकाब वाली लड़की भी कुछ मिलते जुलते अल्फाज में दुआ कर रही थी। 2 दिन बाद मस्जिद के साथ वाला छोटा सा हिस्सा जहां बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था, वहां एक नई उस्तानी आई। नाम था नूर फातिमा। दुनिया के लिए वो बस एक नई टीचर थी जो बच्चों को कुरान और आदाब सिखाएगी, लेकिन आरिफ के लिए वो एक सवाल का जवाब थी, शायद वही नकाब वाली लड़की। जब आरिफ ने इमाम साहब से उसका नाम सुना तो दिल जोर से धड़का। नूर, क्या ये वही है या मेरा दिल बस ख्वाहिशें गिन रहा है? कुछ दिन बाद जब बच्चों की क्लास खत्म हुई, आरिफ मस्जिद की सफाई कर रहा था। एक छोटा बच्चा अपनी किताब गिराकर भागा। नूर झुककर किताब उठाने लगी तो आरिफ खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर आया। मैं उठा देता हूं, आप रहने दीजिए आपा। नूर ने हल्के से सर झुकाकर कहा। जज़ाकल्लाह, आप ही मस्जिद के मुअज्जिन हैं ना? आरिफ को हल्की शर्म आ गई। जी, नाम आरिफ है। साथ खड़े बूढ़े दादा ने कहा, हाँ बेटा, कल ही इमाम साहब बता रहे थे, तुम बहुत नेक लड़के हो। हम लोग नए आए हैं। नूर यहां बच्चों को कुरान पढ़ाती है, इसीलिए मस्जिद से नाता ज्यादा हो गया है। अब सब साफ हो चुका था। ये वही लड़की थी, लेकिन आरिफ ने अपने दिल को समझाया, आरिफ, अभी भी तेरा हक सिर्फ दुआ तक है, उसके आगे नहीं। दिन गुजरते गए। नूर रोज आती, बच्चों को प्यार से कुरान, नमाज, अदब सिखाती। आरिफ दूर से देख लेता, लेकिन नजरें झुकी रहती। वो हमेशा खुद से कहता, वो अल्लाह की बंदी है, पहले उसका रब, फिर कोई और हकदार। कभी कभी नूर भी ये महसूस करती कि मस्जिद का ये मुअज्जिन लड़का दूसरों से अलग है। जब वो बच्चों को वुजू करवाती तो पीछे से चुपचाप पानी से भरी बाल्टी कोई रख जाता, ताकि उसे बार बार झुकना न पड़े, और वो कोई हमेशा आरिफ होता। एक दिन एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, उस्तानी जी, आप शादी नहीं करेंगे? मस्जिद का माहौल हल्का सा बदल गया। नूर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। उसने धीरे से कहा, शादी भी इबादत है, बस दुआ यह है कि जब हो तो अल्लाह की रजा के साथ हो। उस रात आरिफ की तहज्जुद की दुआ और भी गहरी हो गई। या रब, अगर नूर के नसीब में कोई और है तो मैं उसके लिए भी दुआ करता हूं कि तू उसे नेक शौहर दे, लेकिन अगर मेरे लिए कोई खैर है उसमें तो मेरे घर के दरवाजे से उसे हलाल रिश्ते के साथ भेज दे, ताकि मेरी अम्मी की सारी दुआएं भी पूरी हो जाएं। एक शाम जब आरिफ थका हारा घर आया तो अम्मी के चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। आरिफ, आज तेरे लिए एक रिश्ता आया है। आरिफ चौंक गया। मेरे लिए? हाँ बेटा, शहर के एक अमीर आदमी की बेटी है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अखलाक से बहुत मुतासिर हैं। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हें अपने गोदाम में मैनेजर बना देंगे, तनख्वाह ज्यादा, जिंदगी आसान। ये बात सुनते ही आरिफ को नूर का चेहरा याद आ गया। दिल भारी हो गया। ये रिश्ता माल भी ला रहा था, मकाम भी, बहनों का दहेज आसान, हमजा की पढ़ाई का इंतजाम, घर की तंगी दूर। अम्मी ने इंतजार नहीं किया, सीधे पूछ लिया, बेटा तू खुश नहीं है क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद आरिफ बोला, अम्मी, अगर मैं मना कर दूं तो? जुलेखा बेगम ने गुस्से से नहीं, दर्द से उसकी तरफ देखा। मैं तेरे लिए आसान रास्ता तलाश रही हूं और तू खुद ही अपने लिए मुश्किल चुन रहा है। कब तक दूसरों के लिए कुर्बानी देता रहेगा? आरिफ की आंखें भर आईं। अम्मी, एक बात पूछूं? अगर किसी से निकाह करने से पहले ही दिल में किसी और के लिए इज्जत और मोहब्बत हो तो क्या ऐसे निकाह में बरकत होगी? अम्मी सब समझ गईं। उन्होंने नूर को कभी नहीं देखा था, लेकिन अपने बेटे की आंखों में उसका नाम साफ लिखा हुआ देख लिया। उन्होंने थके हुए लहजे में कहा,
अगर तू किसी को अल्लाह का अमानत समझकर चाहता है और तेरे दिल में हर ख्वाहिश से पहले अपने रब का डर है, तो जा पहले उस रास्ते को साफ कर। या तो हलाल तरीके से उस रिश्ते की कोशिश कर या फिर उसे पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन दो दो रास्तों में लटका मत रहना। कुछ दिन बाद आरिफ ने साहस जुटाया। नमाज के बाद जब लोग जाने लगे, वो चुपचाप इमाम साहब के पास जा पहुंचा। इमाम साहब, एक बात पूछनी थी। अगर मैं हलाल तरीके से किसी लड़की का रिश्ता मांगना चाहूं तो सही तरीका क्या है? इमाम साहब मुस्कुरा दिए। आरिफ, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। नाम भी बताना है या मैं अंदाजा लगा लूं? आरिफ ने नजरें झुका लीं। नूर, नूर फातिमा। इमाम साहब कुछ पलों के लिए खामोश हो गए, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, अगर बात इतनी आसान होती तो शायद मैं खुद तुम्हें उसके लिए कहता, लेकिन नूर की जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। आरिफ घबरा गया। क्या मतलब? इमाम साहब बोले, उसके वालिद सीरिया में डॉक्टर थे, वॉलंटियर के तौर पर गए थे, वहीं लापता हो गए। फिर कुछ समय बाद उनके इंतकाल की खबर आई। नूर की मां बीमार रहती हैं। नूर के दादा उसे लेकर यहां आ गए, लेकिन उसके चाचा लोग नूर पर जोर डाल रहे हैं कि वो अपने एक अमीर रिश्तेदार से निकाह कर ले। वो आदमी मालदार है, लेकिन दीनी नहीं। आरिफ बेचैन हो गया। क्या नूर से उसकी मर्जी पूछी गई? इमाम साहब के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने बस इतना कहा, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो कमाए चाहे कम, लेकिन खाए हलाल। लेकिन दुनिया अक्सर इंसान की इज्जत उसके बैंक बैलेंस से तौलती है, उसके ईमान से नहीं। आरिफ ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊं? इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जा सकते हो, लेकिन दो बातें याद रखना। अगर जवाब हां आए तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत होगी, और अगर ना आए तो गुस्सा किसी से नहीं, न अपने रब से, बस अपने नफ्स से लड़ना कि तूने कोशिश की, लेकिन फैसला फिर भी उसी का है। एक शाम आरिफ अपनी अम्मी के साथ नूर के दादा के घर पहुंचा। छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर। नूर की मां अंदर वाले कमरे में हिजाब में बीमार सी। नूर सामने नहीं आई। दादा ने बैठने को कहा। हां बेटा, बताओ, इमाम साहब कह रहे थे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरिफ घबराया, लेकिन फिर संभल कर बोला, चचा जान, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, न मुझे बहुत पैसा है। मैं मस्जिद में अजान देता हूं, दिन में मजदूरी करता हूं, अम्मी, बहनों और भाई का जिम्मेदार हूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो कमाता हूं हलाल कमाता हूं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं नूर बहन का रिश्ता हलाल तरीके से आपसे मांगना चाहता हूं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नूर के दादा की आंखों में नमी आ गई। धीरे से बोले, बेटा, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं अभी तुझे हां कह देता, लेकिन नूर के चाचा लोग इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं गरीब घर में हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने नूर का रिश्ता एक बहुत अमीर आदमी से पक्का कर दिया है। मुझे डर है कि अगर मैंने तेरे हक में कोई फैसला किया तो पूरी बिरादरी नूर और उसकी मां पर जुल्म करेगी। आरिफ का गला भर आया। तो फिर नूर की मर्जी का क्या? दादा ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसने बस इतना कहा, दादा, अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो आप मेरे लिए यह दुआ करना कि अल्लाह मेरी आखिरी सांस तक मेरा हिफाजतगार बना रहे। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लड़ने की ताकत नहीं बची। जो तुम कह रहे हो वो मेरे दिल को बहुत पसंद आया, लेकिन मैं पूरे खानदान के खिलाफ खड़ा होने की ताकत अपने अंदर नहीं पाता। आरिफ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सिर झुकाकर धीरे से पूछा, चचा, क्या नूर को पता है कि मैं रिश्ता लेकर आया हूं? दादा ने सर हिलाया। हां, उसे मालूम है। उसने बस इतना कहा, अगर जवाब ना भी आए तो उस लड़के से कहना वो मेरे लिए दुआ करता रहे। यह सुनकर आरिफ की दुनिया एक ही पल में टूट भी गई और किसी अजीब से सुकून से जुड़ भी गई। वो उठ खड़ा हुआ, दादा के हाथ चूम कर बोला, अगर आप मुझे हां नहीं कह सकते तो कोई गम नहीं, बस इतना जान लीजिए कि मैं नूर बहन के लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा। अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे, चाहे उसके रास्ते मेरे रास्ते से अलग ही क्यों ना हो। घर से बाहर निकलते हुए रात का गहरा अंधेरा था, लेकिन आरिफ के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। यह मेरी मोहब्बत का इम्तिहान था। मेरा रब देखना चाहता था कि मैं अपने दिल को चुनता हूं या उसकी रजा को। अगले कई दिन तक
आरिफ ठीक से खा नहीं पाया। चेहरा सूख गया, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। अम्मी उसके पास बैठी रहती, बहनें चुपचाप उसकी हालत देखती। एक रात सना ने कहा, भैया आप रो लो, हमें पता है आपके दिल में बहुत दर्द है। आरिफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्यों रोऊं सना, मैं तो बस एक दुआ मांग रहा था। अगर अल्लाह ने ना कह दिया तो जरूर उसमें भी कोई खैर होगी। रोता तो वो है जो अपने रब से उम्मीद छोड़ देता है। मैं तो अभी भी वही पुराना बंदा हूं और वो अभी भी वही रहमतों वाला रब है। उस रात तहज्जुद में उसने एक अजीब सी दुआ की, या अल्लाह, अगर नूर मेरी तकदीर में नहीं तो उसकी मोहब्बत को मेरे लिए गुनाह नहीं, इबादत बना दे। जब भी मैं उसका चेहरा याद करूं तो उससे ज्यादा तेरी याद का सुकून मेरे दिल में उतर जाए। मेरे दिल को इतना पाक साफ कर दे कि मैं उसकी खुशी के लिए भी दिल से दुआ कर सकूं, चाहे वो किसी और की हो जाए। यही दुआ आगे चलकर उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनी। एक महीना गुजर गया। शहर में खबर फैली कि नूर की शादी उस अमीर आदमी से तय हो गई है। लोग बधाइयां दे रहे थे, बहुत नसीब वाली लड़की है, अब तो ऐश करेगी, बड़े घर जाएगी, शहर से बाहर रहेगी। इमाम साहब ने यह खबर सुनकर आरिफ की तरफ देखा, लेकिन सिर्फ इतना कहा, दुनिया जिसे नसीब वाली कहती है जरूरी नहीं कि वो अल्लाह के नजदीक भी नसीब वाली ही हो, लेकिन हमें किसी के बारे में बुरा सोचने का हक भी नहीं है। शादी से कुछ दिन पहले नूर की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इमाम साहब ने आरिफ को बुलाया, चलो नूर के घर चलते हैं, शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत हो। आरिफ का दिल जाने को तैयार नहीं था, लेकिन ईमान ने उसके कदम आगे बढ़ाए। वहां जाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन शायद उनके लिए सुकून हो। घर पहुंचने पर नूर की मां बिस्तर पर थी, सांस फूल रही थी। नूर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, लेकिन सबके सामने खुद को संभाले हुए। आरिफ ने दूर से सलाम किया। नूर ने बस एक नजर से पहचाना, ये वही मस्जिद का मुअज्जिन है जिसने कभी अपनी नजर ऊंची नहीं की। नूर की मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तुम आरिफ हो ना? नूर के दादा ने तुम्हारा जिक्र किया था, मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकली थी। आज तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि अल्लाह इस दुनिया को अभी भी अच्छे लोगों से खाली नहीं होने दे रहा। यह सुनकर आरिफ की आंखें भर आईं। नूर की मां ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटा नूर, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने रब से कभी शिकवा मत करना। अगर तुम्हारा नसीब तुम्हारे ख्वाब से मिलता जुलता न हो तो ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुझसे कुछ छीना है। ये सोचना कि वो तेरे मकाम को तेरे ख्वाब से भी ज्यादा ऊंचा बना रहा है। कुछ दिनों बाद नूर की मां दुनिया से चली गई। घर में मातम और कुछ ही हफ्तों बाद शादी की तय तारीख। दर्द पर दर्द। शादी की रात से एक रात पहले नूर ने अकेले कमरे में सजदा करके दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हो गई हूं। अगर इस रिश्ते में मेरे लिए कोई भलाई नहीं तो मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी कुर्बानी क्यों न लेनी पड़े। और अगर यही मेरी तकदीर है तो फिर मुझे अपने सबसे करीबी बंदों में शामिल कर ले। उस रात तेज बारिश हुई। शहर से आने वाली उनके होने वाले ससुराल की गाड़ी रास्ते में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर बच गया, लेकिन वो आदमी जिससे नूर की शादी होनी थी उसी वक्त दुनिया से चला गया। सुबह शहर में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, अजीब फैसला है अल्लाह का, शादी से पहले ही दूल्हा गुजर गया। नूर की शादी टूट गई। कुछ रिश्तेदारों ने अंदर ही अंदर ताने मारे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि सामने कुछ कहे। जो लोग पहले उसे नसीब वाली कह रहे थे अब पीछे से मनहूस कहने लगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदों के बारे में लोगों की सोच से कभी फैसला नहीं करता। करीब 2 महीने नूर मस्जिद नहीं आई। एक दिन फज्र की अजान के बाद जब आरिफ वुजू खाने के पास पानी भर रहा था, उसे हल्के से कदमों की आहट महसूस हुई। वो पलटा तो देखा नूर वापस मस्जिद में आ गई थी। चेहरे पर अब भी पर्दा, आंखों में अब भी दर्द, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो बहुत रो रो कर अंदर से हल्की हो चुकी हो। बच्चे खुशी से चिल्लाए, उस्तानी जी आ गई, उस्तानी जी आ गई। दूर से ये देखकर आरिफ के होंठों से बस एक जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास के बाद इमाम साहब ने नूर से पूछा, बेटी कैसी हो अब?
नूर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूं। अल्लाह ने मुझे वो सब सिखा दिया जो किसी किताब में नहीं मिलता। इमाम साहब ने एक नजर आरिफ की तरफ डालते हुए कहा, तुम्हारे लिए मस्जिद का एक लड़का बहुत दुआ करता रहा है। नूर के कदम एक पल को रुक गए। धीरे से बोली, मुझे मालूम है। दूर खड़े आरिफ के लिए यह बात बिजली की तरह थी। मालूम है? कैसे? नूर ने आगे कहा, जब मेरा रिश्ता तय हुआ था उस रात मैंने अपने रब से कहा था, या अल्लाह, अगर मस्जिद का वो मुअज्जिन लड़का मेरे लिए बेहतर है तो किसी भी तरीके से उसके दिल को मेरे लिए पाक और साफ रखना, चाहे मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरे या नहीं। और जब मेरा रिश्ता टूटा तो मैंने फिर दुआ की, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो उसके लिए सबसे बेहतर जिंदगी लिख दे। ये सुनकर इस बार आरिफ की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। इमाम साहब मुस्कुराए, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपनी अपनी दुआओं का जवाब एक दूसरे के जरिए देख लो। कुछ ही दिनों में इमाम साहब ने एक बार फिर नूर के दादा से बात की। इस बार माहौल बदला हुआ था। एक बड़ा हादसा, एक टूट चुका रिश्ता, बीमार मां का इंतकाल और नूर की खामोश मजबूरी, सबने मिलकर दादा के दिल को थका दिया था। अब चाचा लोग भी इतने जोर से जबर नहीं कर रहे थे। दुनिया की बातें सुनकर बस इतना कहा, अब जो उसे पसंद हो कर दो, वरना लोग कहेंगे बदनसीब है। उस रात दादा ने नूर से पूछा, बेटी, अगर वही आरिफ लड़का दोबारा रिश्ता भेज दे तो क्या तू राजी होगी? नूर के दुपट्टे के पीछे से हल्की सी मुस्कान झलक उठी। दादा, अगर आप राजी हों तो मैं भी तैयार हूं। मेरा रब मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। अगर उसने मेरे लिए एक गरीब मुअज्जिन का आसरा लिखा है तो मुझे यकीन है कि वो गरीब जरूर होगा, लेकिन उसका रब बहुत अमीर है। 2 हफ्तों बाद मस्जिद के अंदर छोटा सा निकाह हुआ। न कोई बैंड, न शोर शराबा, न दहलीज पर महंगे गाने, बस 2 गवाह, कुछ ईमानदार चेहरे, एक सादा खुतबा, एक कलिमा और 2 दिल जिन्होंने सालों तक एक दूसरे के लिए नाम लिए बिना सिर्फ दुआ की थी। इमाम साहब ने निकाह के बाद यह दुआ की, या अल्लाह, इन दोनों का घर छोटा हो सकता है लेकिन इनका प्यार बड़ा कर दे। इनकी जेबें पतली हो सकती हैं लेकिन इनका यकीन गहरा कर दे। दुनिया इनके खिलाफ फैसले दे सकती है लेकिन तू इनके हक में अपना फैसला लिख दे। पहली रात आरिफ ने नूर से बस एक बात कही, मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, बंदा बनकर, मालिक बनकर नहीं। नूर ने आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर कहा, मुझे मालिक नहीं चाहिए, मुझे वाली चाहिए, जो मेरे लिए भी अल्लाह से वाला बनकर दुआ करे। और इस तरह दोनों की कहानी खत्म नहीं हुई, बस निकाह से उनकी असल कहानी शुरू हुई। जब तुम अपनी दुआ में किसी इंसान से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करने लगते हो तो फिर न रिश्ता देर से आता है न जल्दी, वो बस ठीक उसी वक्त आता है जब तुम्हारा दिल उसे संभालने के काबिल हो जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपने भी कभी किसी के लिए चुपचाप दुआ की है? मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।